हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? आई सब मस्त होंगे, मजे से होंगे, अपने अपने घरों पर होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए, आज आपकी एक क्लास है। देखिए, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, नहीं थी क्योंकि कल एक पर्व था। ठीक है, जिसको गुड़िया का पर्व कहते हैं। ठीक है, और नाग पंचमी, तो उसके कारण आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। लेकिन अब आज की आपकी क्लास है और ये लेक्चर नंबर दूसरा है। ठीक है, ये लेक्चर भी यूट्यूब वाले बच्चों के लिए फ्री होगा, मतलब ये भी लेक्चर सभी बच्चों के लिए फ्री होगा। हाँ, इसके आगे के आपके लेक्चर्स जो भी होंगे वो आपके अनलिस्टेड फॉर्म पर होंगे। ठीक है, यानी वो लेक्चर्स वही बच्चे देख पाएंगे जो कि आपको क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। जो बच्चे बैच में एनरोल्ड होंगे वो सारे बच्चे बस इस लेक्चर के बाद से आप देख पाएंगे। ठीक है, सबसे पहला चलिए शुरू करते हैं अब लेक्चर। चैप्टर हमारा क्या नाम है? चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। क्या है? वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं या जिनको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, चल, तो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स, ये हमारे चैप्टर का नेम है जिसको हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम लोग बात करने वाले थे वास्तविक संख्याओं के बारे में। ठीक है, देखिए, जैसे अगर हम वास्तविक संख्याओं से पहले आपको एक चीज़ बता दें। ये एक लाइन होती है जो कि सीधी सीधी सी लाइन होती है। इस पे मिड में यहाँ जीरो होता है। इधर साइड की सारी नंबर्स आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। इधर साइड के सारे नंबर आपके निगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, यानी इधर धनात्मक संख्याएं होती हैं जो प्लस वाली होती हैं। ठीक है, जैसा कि अगर हम लिखें 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और रेड आप आगे ले जा सकते हैं। इधर आपकी माइनस की संख्या होती है -1 -2 -3 -4 -5 और डेड डैश यहाँ तक आप ले जानते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। यहाँ हम इस नंबर लाइन पर चाहे तो यहाँ बीचों बीच 1.5 भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, 2.2 डिनोट कर सकते हैं, यानी दशमलव की संख्याएं भी इस पर हम निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, जब तक इसमें दशमलव की संख्या नहीं होती हैं तब तक ये हमारी होती है, मतलब ये सारे नंबर्स को हम पूर्णांक कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ दशमलव की संख्याएं आ जाती हैं तो वो हमारी वास्तविक संख्याओं के अंदर काउंट होने लगती हैं। यानी हम एक हिसाब से अगर इसकी परिभाषा बनाना चाहें तो लिखते हैं कि वे सभी संख्याएं, ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ये आप आगे लिख लीजिए। ठीक है, मतलब वो सारी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? वो सभी हमारी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, यानी एक आपके बुक में कहीं सूत्र भी अगर हो सकता है लिखा होगा। क्या होता है? परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं इक्वल वास्तविक संख्या। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर वास्तविक संख्या। एक बात बता दें, बहुत से बच्चे होंगे जिनको ये सारी चीजें अभी बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा होगा। ठीक है, या फिर बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगता होगा ये सारी चीजें मुझे आती तो हैं। बेटा आप भी रुकिए। ठीक है,
आप अभी हम लोगों का टारगेट वो है, मैं सच बताऊं मेरा पढ़ाने का तरीका मुझे बस यही लगता है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि अभी शुरुआत किया है, ये बैच इसी वजह से डिजाइन किया गया है कि कोई बच्चा अगर उसने शुरू किया है, उसने इस बैच पे इनरोलमेंट लिया है अगर, ठीक है, तो उस बच्चे का कोई भी टॉपिक वीक ना रह जाए, ठीक है। यानी वो बच्चा ये ना कह सके कि सर जी मुझे शुरू से नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि हमने हर एक बच्चे से ये बोला है कि आपको एकदम शुरू से पढ़ाया जाएगा। काफ़ी चीज़ें होंगी जो आपको अभी आ रही होंगी, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए। आपको हमने क्या कहा है कि अगर आप जीरो मतलब एकदम आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आपको ले जाया जाएगा। एडवांस लेवल मतलब कौन सा लेवल है? वो लेवल जहां तक आपका 10th बोर्ड पूछ सकता है आईवासन में। तो 10th बोर्ड जहां तक आपका पूछ सकता है वहां तक हम आपको लेके जाएंगे। तो आपको इस चीज से बेफिक्र हो जाइए कि आपको मतलब अभी आपको आसान चीजें अभी चल रही हैं, अभी थोड़ा समय आएगा और टफ चलेंगी, ठीक है। चलिए, हाँ, तो देखिए इसके बाद अगर बात करें, ये आपके कौन भाई, ये चीज हटा देते हैं, ठीक है, और ये भी हटाते हैं, इसको आगे ध्यान समझिए। तो ये हमारा भाई एक सूत्र टाइप होता है, ठीक है, जो कि आप लिख सकते हैं। अब ध्यान समझिएगा, इसके बाद हमको इस चैप्टर पे पढ़ने कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहली चीज हमको पढ़ना है गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड हमको करना सीखना है, ठीक है। गुणनखंड के बाद आप दूसरी चीज एक सीखेंगे, वो क्या होगा? वो होगा भैया आपको सीखना है HCF एंड LCM, ठीक है। यानी आप इसको कह सकते हैं लासा और मासा, मासा और लासा लिखा, ठीक। क्या होगा? मासा और लासा, ठीक। चलिए, आपका अगर बात करें फिर अगला आपका लगेगा अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। सिद्ध करना होगा कि यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये 3 टॉपिक आपके बेसिकली हैं जो हमको इस चैप्टर पे पढ़ना है, ठीक है। अब हम देखो इस पे अगर हम बात करें तो हम हर एक टॉपिक पर अपनी कमांड बनाएंगे, हर एक टॉपिक को सीखेंगे, तीनों चीज़ों को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद क्या है, देखिए जो गुणनखंड होगा, गुणनखंड एकदम बेसिक लेवल से है, कक्षा 3-4 से सिखाया जाने लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको अभी भी थोड़ा सा डाउट है तो आपका रिवीजन यहाँ कराया जाएगा, मतलब आपको सिखाया जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आपको HCF और LCM यानी लासा और मासा पढ़ाए जाएंगे, जो कि लासा मासा के क्वेश्चन जो आपके बुक में दे रखे हैं वैसे क्वेश्चन कराए जाएंगे। कैसे बोर्ड इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकता है, गुणनखंड से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर अगला टॉपिक आपका आता है अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना, जो कि आपका, ठीक है, एक टॉपिक है जिससे क्वेश्चन, इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन एक आता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक चीज थोड़ा ध्यान देंगे, अरे यार लाइट थोड़ा सा तार हिल गया। देखिए यहाँ से अगर बात करें, ये जो टॉपिक है, ये पहले और दूसरे टॉपिक, ये आपके 1.1 के टॉपिक है, ठीक है। ये आपका जो ये वाला टॉपिक है ये पूरा 1.2 पर बेस्ड है, ठीक है। और ये जो हमने लिखा है 1.1 1.2 ये है हमारे न्यू NCERT जो कि अब इस समय चल रही है। अगर आपके NCERT के बुक में और ज़्यादा एक्सरसाइजेस हों, मतलब केवल 1.1 1.2 ना हो, और ज़्यादा हो, तो आपके ये वाली प्रश्नावली 1.2 है और ये वाली 1.3 है, ठीक है। यानी आपको जो है, या तो अगर आपके पास 1.1 1.2 ही है आपके NCERT की बुक में तो आपकी यही है। अगर आप कह रहे हैं उससे ज़्यादा हैं तो आप ये देख लीजिएगा 1.2 और 1.3।
में ये जिस प्रकार के हम क्वेश्चन यहाँ कराएंगे, जिस प्रकार से पढ़ाएंगे, आपके सारे चीज़ें वहाँ मिलेंगे 1.1 1.2 इसमें। ठीक है, तो ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब ये चीज़ें आप एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद हम अपने आते हैं पहले टॉपिक पर, जिसका नाम है गुणनखंड। जल्दी आप करिए, इसको एक बार देख लीजिए, जल्दी से आप नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, इसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक नंबर 1। ठीक है, देखिए टॉपिक 1 की अगर हम बात करें, थोड़ा सा गुणनखंड के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और एक दो चीज़ों को और सीखना है, क्योंकि यहाँ हमें थोड़ा सा अभी सीखना पड़ेगा भाज्य और अभाज्य संख्या। ठीक है, लेकिन गुणनखंड करने से पहले हम आपको कहेंगे कि एक नंबर्स की सीरीज है जो कि आप याद कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे नंबर की सीरीज क्या कौन सी है, लिखे दे रहे हैं एक बार। जैसे आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ठीक है, 31, ठीक है, 37, 41, ठीक है। बस अभी यहाँ तक रखते हैं, इसके आगे नहीं रखेंगे। अब देखिए, अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन कोई कहे, जैसे अगर हम गुणनखंड, हमारा टॉपिक कौन सा है, हमारा टॉपिक है गुणनखंड। गुणनखंड, ठीक है। चल, गुणनखंड की अगर हम बात करें तो गुणनखंड में हमको सीखना क्या है। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन लेकर के हम इसको सीखते हैं, जैसे क्वेश्चन कह दे कि भैया 140 के गुणनखंड कीजिए, या यही हमसे कहते भैया अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कीजिए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, चलिए हम इसको करते हैं। जैसे अगर हमसे क्वेश्चन पे कहते हैं कि भैया आपको 140 दे रखा है, इसके गुणनखंड कीजिए, तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि आप ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है, इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। कैसे? जिन बच्चों को गुणनखंड आता है ध्यान से चीज़ों को सुनेंगे, जिनको नहीं आता वो समझेंगे। ठीक है, आप ये ऑर्डर फॉलो करेंगे, मतलब ये जैसा लिखा है क्रम, इस क्रम को फॉलो करेंगे। मतलब जैसे अगर हमसे 140 कह दिया, भैया 140 के आप गुणनखंड कीजिए, तो आपको ऐसे लिखना है। और सबसे पहले आपको ट्राई करना है 2 से। 2 से क्या कटेगा, 2 सत्ते 14 और 0 कट जाएगा। फिर ये तो कट गया, अब फिर से इसको ट्राई करना है, तो 2 से चेक करोगे, 2 तेही 6 और 1 दे देगा इसको, 2 पंचे 10। अब ध्यान सुनो, अब ये 2 से नहीं कटने वाला, 35 से 2 से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 2 से कटने का नियम क्या है कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, मतलब 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये 3 से भी नहीं कट, 3 का नाम 3, 5 तो कट नहीं रहा, तो 3 से भी नहीं कटेगा। फिर हमने क्या किया भैया, देखो अब हमको इतना पता है कि भाई अगर हम 3 तक जा चुके हैं, ठीक है, हमने 3 तक बढ़ चुके हैं, तो अब हमारा आगे कोई भी संख्या आएगी वो या 2 और 3 से नहीं कटने वाली। फिर हम उसके बाद आएंगे 5 पे, क्या 5 से कट रहा है? हाँ भैया 5 से कट जाएगा, 5 सते 35। फिर अब बचा भैया 7, 7 तो स्वयं से कटेगा। हाँ, इनमें से अगर कोई संख्या आपको दिख जाए तो वो आपकी स्वयं से ही कटेगी। ठीक है, आपको हम बता दें, ये जितनी संख्या लिखी हैं इनको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। ठीक है, यानी प्राइम नंबर्स। ठीक है, चलिए तो ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, 100, अरे यार क्या हो रहा है आज, 1 मिनट बच्चों। हाँ ठीक है, अरे
ओ शिट। ठीक, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा इसको आगे। तो 140 हमारा ये ऐसे दे रखा है, ठीक है। हाँ, इसके बाद अगर हम बात करें तो 140 के जब हम फैक्टर्स लिखेंगे तो यहाँ लिखोगे 2 × 2 × 5 × 7। अब यहाँ 2 देखो 2 बार आया हुआ है, तो इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2 × 5 × 7, और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो आपको सिर्फ गुणनखंड करने के लिए बोले तो इतना ही करना है, ठीक है। लेकिन अगर इससे आगे बोले तो कैसे करना है, किस तरह करना है वो समझिएगा। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन ये सिर्फ ना कहे कि गुणनखंड बस करो और आगे कहे, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ गुणनखंड के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आपसे 140 का हमने किया, इस बार हमसे कह रहा है भाई आप 92 का करिए, 92 करिए, ठीक है, करते हैं। तो 92 का जब हम करेंगे तो देखिए सबसे पहली बात लास्ट में 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 से भाग जाएगा। 2 चौको 8 और 2 छक्का 12। फिर 2 से करोगे, 2 दूनी 4, 2 तेही 6। अब 23 आ गया, तो 23 तो भैया हमारा यहाँ है, तो ये तो स्वयं से कटेगा, तो यहाँ भैया 1 आ जाएगा, और यहाँ 92 बराबर आप लिखेंगे 2 × 2 × 23, ठीक है। अब यहाँ 2 बार आया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, 2 को लिखेंगे 2 की पावर 2, और यहाँ आ जाएगा 23। तो ये रहा आपका 92 के, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहीं अगला हम बोल दें कि भैया आप एक काम करिए, एक क्वेश्चन करिए जिसका हम भेज देते हैं 128। चलिए कोई बात नहीं, या हम 128 को भी कर लेते हैं। 2 से करेंगे, 2 छक्का 12, 4 बार 2 चौको 8 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 तेही 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 × 2 और 2 छक्का 12 हो जाएगा। फिर इसको और आगे 2 से करेंगे, 2 × 2 = 16 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 चौको 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद करेंगे, 2 से करेंगे, फिर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर करेंगे, 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। यहाँ 128 बराबर कितना आ गया, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो यहाँ देखो 2 कितनी बार आया हुआ है, 2 7 बार, तो 2 की पावर क्या लिखोगे, 7, ठीक है। 1 2 8, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन अभी हमने किए गुणनखंड के, अभी और भी आगे कर रहे हैं। पहले इनको आप जो बच्चे नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया आप लोगों का, बताइए जल्दी से। अगर नोट हो गया हो तो आगे करें। जी, चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए आपके कई सारे आसान से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं, जैसा कि एक नंबर एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे हैं, इससे एक एमसीक्यू एक जरूर आएगा, इतना कंफर्म है।
ठीक है। चलिए अब इससे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन कैसे पूछे वो समझते हैं। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं जैसे कि हम एक एक क्वेश्चन को नोट करेंगे फिर करेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है कि संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन तो हमको याद नहीं, ठीक है। अब हमको इसके गुणनखंड बताने हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए अगर आपसे क्वेश्चन एक नंबर में ऐसे सॉल्व करने के लिए आ जाए तो कैसे करना है, और एमसीक्यू में आ जाएगा तो ऐसे ही आप सॉल्व करके आंसर टिक करेंगे, ठीक है। जैसे इसको अगर आप करना चाहें तो 156 आप लिखेंगे और इसके ऐसे गुणनखंड करेंगे। 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, एक इसको दे देगा तो 18 वो 16 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि 2 7 बार में 14 होगा, एक इसको दिया तो 18 वो 16 हो गया, तो 2 8 बार में 16। 2 से करोगे 2 3 6 और 2 9 18। अब 39 है तो 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 3 3 9। 13 है, 13 से जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ आपको लिखोगे अगर सॉल्व करने वाला है तो 156 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएंगे बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। इसको तुम ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। अब आप वहां ऑप्शन देखोगे, अगर आप एमसीक्यू में है तो अगर ये ऑप्शन है तो ये टिक कर दोगे, ये है तो ये टिक कर दोगे, ठीक है। दोनों में से एक ही मिलेगा, ठीक है, 2 नहीं मिलेंगे, ठीक है। हाँ कुछ बच्चे कह रहे हैं 2 मिलेगा, नहीं 2 नहीं मिलेंगे बेटा, एक ही मिलेगा, ठीक है। चलिए हाँ कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, ओके ओके। चलिए इसको देखिए, आप लोग नोट करिए जो बच्चे नोट करना चाहते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो भी हैं बोर्ड के पुराने पूछे हुए, ठीक है। एक 140 का भी मासा आपसे पूछता है जनरली, ठीक। 140 शायद अभी हमने किया तो था, ठीक है। तो 140 का भी मासा पूछता है काफी, ठीक है। मासा कह रहे हैं वो मतलब गुणनखंड, ठीक है। 140 का आया हुआ है आपका 2024 में, ये आपके 2025 में पूछा हुआ है। 144 आपके 2023 और 22 में पूछा हुआ है, ठीक है। हाँ देखिए जो 144 वाला है थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न उसने चेंज किया है, क्या है ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन हमसे ये नोट हो गया सभी बच्चों को, नहीं नोट हुआ तो वीडियो मतलब क्लास को रोक करके आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, मतलब नोट कर लीजिएगा। हाँ और ये जो जितना भी ये क्वेश्चन हम करा रहे हैं इनकी आपकी हैंड रिटन जो नोट्स है वो आपके टेलीग्राम जो बैच के ऑफिशियल टेलीग्राम है, ठीक है, उस पर हम डाल देंगे, ठीक। टेलीग्राम ग्रुप और डाउट ग्रुप पे हम डाल देंगे। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप डाउट ग्रुप पर पूछ लीजिएगा, ठीक है। हाँ जैसे क्वेश्चन कह रहा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा। संख्या 144 के संख्या 144 के, ठीक है, के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग क्या होगा, घातों का योग क्या होगा, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन यही है लिखा हुआ है, गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या है या योग है, ठीक है।
तो इसको आप कैसे करोगे? सबसे पहली चीज आपको क्या करना कह रहा है, संख्या 144, मतलब जो 144 हमारी संख्या है, मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, जो हमारी 144 संख्या है, इस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग, यानी अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होगा भैया। 144 के गुणनखंड करो 2 से, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 तेही 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से, 2 एक नम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 नम 18, फिर क्या हो जाएगा 3 और 3 त्रिके 9 हो जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 144 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ लिख दोगे 144 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यहाँ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 4 बार 2 तो आपका आ जाएगा, फिर 3 गुणे 3 आ जाएगा। और इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो बच्चों, यहां से यहां तक देखोगे तो 4 बार 2 है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 गुणे यहां से यहां तक 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, यानी पावर कितनी है, एक 4 है एक 2 है, तो 4 2 कितना होगा, तो यहाँ लिखोगे घातों का योग बराबर 4 प्लस 2 यानी 6। तो घातों का योग कितना होगा इसके, 6 होगा, घातों का योग कितना होगा, 6। ठीक है, चलिए तो ये चीज समझ में आई। अब हम आते हैं, ये कुछ क्वेश्चन हमने किए हैं जो कि, ठीक है, अब थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक अपने नए टॉपिक पर आते हैं, मतलब टॉपिक क्या, इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है, उस पर आते हैं। ठीक है, ये सभी बच्चे नोट कर ले, एक बार देख ले। चलिए देखिए, जो हमारा अगला टॉपिक है वो ये है, अब ये हम क्रम को थोड़ा सा मेटे दे रहे हैं क्योंकि इस क्रम का कोई काम नहीं है। हाँ ठीक है, चलिए। हाँ, इस पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, ठीक है, टॉपिक जो हमारा अगला है वो है भाज्य और अभाज्य संख्याएं। भाज्य और अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है अगला। ठीक है, हाँ, आज हम लोग यहाँ तक ही सीखेंगे, मतलब भाज्य और अभाज्य संख्याएं सीख करके फिर क्लास एंड हो जाएगी। ठीक है, कल के टॉपिक, कल के मतलब उस पर हम स्टार्ट करेंगे HCF सीखना। ठीक है, HCF और LCM दोनों एक साथ ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दोनों, क्योंकि अगर हम एक साथ सीखेंगे, क्योंकि पहले हम इनको इंडिविजुअली सीखेंगे कि इनको अलग अलग कैसे ज्ञात करते हैं, मतलब HCF को अलग कैसे ज्ञात करते हैं, LCM को अलग कैसे ज्ञात करते हैं। फिर हम सीखेंगे कि HCF और LCM को दोनों को एक साथ कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो कल की क्लास थोड़ा सा HCF LCM से रिलेटेड इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, चलिए, तो ये हम बात करते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याओं की। तो सबसे पहला नंबर आपका आता है भाज्य संख्याएं। क्या आती हैं, भाज्य संख्याएं। ठीक है, और उसके बाद आपकी आती हैं अभाज्य संख्याएं। नंबर दूसरा अभाज्य संख्याएं। ठीक है, ठीक, चल, हाँ, तो इस चीज की अगर हम बात करें तो भाज्य और अभाज्य संख्याएं जो हमारी हैं
ये कैसे होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, इसके हम बात बताएं। तो देखिए, भाज्य संख्याओं को जानने से पहले हम अभाज्य संख्याओं की बात करेंगे, ठीक है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जैसे आगे अभी आपने बहुत सारी संख्याएं यहाँ जो लिखी थी वो सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं थी, ठीक है। अगर आप इसकी परिभाषा की बात करोगे, ठीक है, बहुत से बच्चे कहेंगे, अगर मैं पूछ लूँ इसमें से भाज्य और अभाज्य संख्याओं में, आपसे पहले एक क्वेश्चन पूछते हैं फिर आते हैं। ये बताइए, आपने तो देख ही लिया है, 2 क्या एक भाज्य संख्या है ना? यस, ये एक भाज्य संख्या नहीं है, यह अभाज्य संख्या है। एक कौन सी संख्या है, भाज्य या अभाज्य? भाज्य या अभाज्य? एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, ना तो ये भाज्य है ना ही अभाज्य है, ठीक है। अब ये बताइए 9 कैसी संख्या है, भाज्य या अभाज्य? यस, 9 एक क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है, ठीक है। अच्छा, आप लोग हमको बताएंगे 15 कैसी संख्या है, भाज्य या अभाज्य? यस, ये क्या है तुम्हारी, भाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये सारी संख्याएं आपकी, जो इन पे अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, अगर नहीं कंफ्यूजन है, क्लियर है तो ध्यान दीजिएगा। या अभाज्य संख्याओं पर आते हैं। अभाज्य संख्याओं की आपने बात जनरली सुनी होगी कि जो संख्याएं स्वयं से कट जाएं वो हमारी कौन सी संख्याएं होती हैं, वो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। यहाँ